प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस के पहले कंपाउंड फॉस्फीन को देखा था। उस प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को देखे, उसके बाद स्ट्रक्चर को हमने देखा। अब इसके अन्य कंपाउंड जो हैं उसके बारे में हम लोग देखें तो पहला है PCl3। PCl3 को हम लोग कहते हैं बेटा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, चूँकि क्लोरीन की संख्या यहाँ 3 है। इसके प्रिपरेशन में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो PCl3 का निर्माण होता है। PCl5 हीट कर दे, PCl3 प्लस Cl2 एवं क्लोरीन गैस मुक्त होती है। दूसरा श्वेत फास्फोरस या वाइट फास्फोरस की धारा में शुष्क क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो PCl3 का निर्माण P प्लस PCl3। तो दो तरीके से हम लोग PCl3 का फॉर्मेशन करते हैं यानी निर्माण करते हैं। पहला, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो यह PCl3 का निर्माण करता है या PCl3 का निर्माण होता है एवं क्लोरीन गैस मुक्त होती है। दूसरा, वाइट यानी श्वेत फास्फोरस के धारा में शुष्क क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो PCl3 का निर्माण होता है। अब प्रॉपर्टीज़, पहला, ये रंगहीन द्रव होते हैं। इनमें तीव्र गंध पाई जाती है, तीव्र तीक्ष्ण गंध यानी शार्प पंजेंट ओडर पाई जाती है। तीसरा, ये जल में अधिक घुलनशील होते हैं। तो पहला, ये रंगहीन द्रव होता है और इनमें तीव्र तीक्ष्ण गंध यानी शार्प पंजेंट ओडर पाई जाती है। ये जल में अधिक घुलनशील होते हैं।
अब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यानी रासायनिक गुणों को देखा जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला विथ क्लोरीन, PCl3 के ऊपर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो यह PCl5 में परिवर्तित हो जाता है। तो PCl3 ये हो जाता है PCl5 का फॉर्मेशन और PCl3 का केमिकल रिएक्शन। PCl3 प्लस Cl2 gives rise to PCl5। दूसरा विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग कर POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है। PCl3 एटॉमिक ऑक्सीजन, या ऐसे लिखे 2PS PCl3 प्लस O2, क्या हो जाएगा बाबू? POCl3 या इससे 2POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो यह क्लोरीन के साथ PCl5 में परिवर्तित हो जाता है। प्रतिक्रिया जैसे किया, यह PCl5 बना दिया। ऑक्सीजन के साथ संयोग कर यह फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है। तीसरा हम लोग देखें बाबू, विथ वाटर, जल के साथ। जल के साथ प्रतिक्रिया कर फॉस्फोरस एसिड का निर्माण करता है। एसिड का PCl3 प्लस 3H2। तो यहाँ पर बाबू क्लोरीन की संख्या 3 है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो पहले निकाल दो बेटा 3HCl, उसके बाद हाइड्रोजन जो 3, फॉस्फोरस ऑक्सीजन है 3, यही कहलाता है फॉस्फोरस एसिड। चौथा इथेनॉल के साथ।
यह इथेनॉल से प्रतिक्रिया कर फास्फोरस एसिड का निर्माण एवं साथ ही हम लोग पहले रिएक्शन देखें, उससे क्लियर हो जाएगा। C2H5OH इथेनॉल PCl3, यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ से निकल गया बेटा 3C2H5 क्लोरोइथेन। भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन इस P के साथ H3PO3 फास्फोरस एसिड। उसी प्रकार यहाँ पर इथेनॉल के साथ जैसे प्रतिक्रिया किया तो यह फास्फोरस एसिड का भी निर्माण करता है और साथ ही साथ क्लोरोइथेन भी प्राप्त हो जाता है। इनके लास्ट केमिकल रिएक्शन एसिटिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। यह एसिटिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण करता है। CH3 COOH 3 मॉलिक्यूल लेते हैं क्योंकि क्लोरीन की संख्या यहाँ मेरे पास PCl3 में 3 है तो यहाँ से निकाल देते हैं बाबू। 3H 3 ऑक्सीजन इस P के साथ H3PO3 प्लस CH3 COC ऐसे लिखे या CH3 ये कहलाता है बाबू एसिटाइल। तो 5वां रिएक्शन था एसिटिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया, तो यह एसिटिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर एसिटाइल क्लोराइड का ये हो गया बाबू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यूज पहला प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दूसरा लवण के निर्माण में, तीसरा PCl
5 एसिटाइल क्लोराइड क्लोरोमीथेन या फास्फोरस एसिड के निर्माण। तो ये सब केमिकल रिएक्शन हो गए और इनके यूज़ यानी उपयोग इस प्रकार हैं। पहला प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दूसरा लवण के निर्माण में, तीसरा कंपाउंड्स जो हैं PCl5 एसिटाइल क्लोराइड फास्फोरस एसिड के निर्माण में। अब इनके स्ट्रक्चर को देखें। पहले हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे और लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद इनके शेप एंड स्ट्रक्चर यानी रचना और आकृति के बारे में भी जानेंगे। स्ट्रक्चर लिविस डॉट स्ट्रक्चर। PCl3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 × 3 इवन है यानी सबका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। P 1 2 3 4 और 1 5। क्लोरीन का बाबू 7 ऑक्टेट हो गया। यानी इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बराबर 1 यानी सीधे हो गया बेटा 4। और इसी के आधार पर हम लोग दिखाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। अब इसे शेप एंड स्ट्रक्चर के आधार पर भी दिखा दें। यहाँ पर जैसे हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया यानी संपूर्ण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। फास्फोरस के पास 5, क्लोरीन के पास 7 और 3 क्लोरीन है तो 5 7 21 और 5 26 ये सम इलेक्ट्रॉन है और इनका देखा हमने कि सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है यानी टोटल कितना हो गया 4 और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब इसे शेप एंड स्ट्रक्चर में देखें। शेप एंड स्ट्रक्चर रचना एवं आकृति। PCl3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 × 3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स P के साथ जुड़े हुए हैं क्लोरीन की संख्या 3 है यानी नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या हो गई बेटा 3। चूँकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्टेट फॉर्मेशन होगा। ऑक्टेट फॉर्मेशन
यानी 8 मीन्स ऑक्टेट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने हो गए बाबू? अब नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्टेट, ड्यूएट रहता है तो ड्यूएट फॉर्मेशन डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया बेटा 26 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, 1। टोटल ऑर्बिटल नीडेड, number of bonds plus lone pair of electron, lone pair of electron। चार का हाइब्रिडाइजेशन, sp3 स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और शेप पिरामिडल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ one lone pair of electron। PCl और एक लोन पेयर। यहाँ पर हमने देखा PCl3 का हम लोग रचना और आकृति बता रहे हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पी का हो गया बाबू 5 और क्लोरीन का 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 26 हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड की संख्या, बॉन्ड की संख्या 3 हो गई। फॉर ऑक्टेट फॉर्मेशन, ऑक्टेट फॉर्मेशन में हमने क्या देखा 8 इंटू 3 यानी 24, 8 मीन्स ऑक्टेट और गुने नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो मेरे पास बॉन्ड की संख्या है 3, यहाँ पर क्या है ऑक्टेट ऑक्टेट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स। 24 हो गया। फॉर लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी बराबर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्टेट फॉर्मेशन डिवाइडेड बाई 2, यानी 2/2 1। तो टोटल ऑर्बिटल नीडेड यानी आवश्यक ऑर्बिटल की संख्या, आवश्यक ऑर्बिटलों की संख्या। संख्या 3 + 1 बराबर 4। हाइब्रिडाइजेशन हो गया 4 के लिए sp3, स्ट्रक्चर इसकी रचना हो गई टेट्राहेड्रल और शेप पिरामिडल। एक लोन पेयर के कारण इनका शेप पिरामिडल हो जाता है।
और इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से हमने दिखाया। ये हुआ कंपाउंड नंबर 2 PCl3। अब इसके नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड जो हमें पढ़ना है और इसके बाद इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो हम लोग पहले देखें नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड PCl5। जिस तरह से PCl3 का हमने रिएक्शन किया, PCl5 का भी सेम रिएक्शन होगा, थोड़ा सा एक आध अंतर आएगा। तो कंपाउंड नंबर 2 और या कंपाउंड नंबर 3, PCl5, फॉस्फोरस, पेंटा, फॉस्फोरस, पेंटा क्लोराइड। प्रिपरेशन में पहला फॉस्फीन के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप PCl5 का निर्माण होता है। PH3 प्लस 4Cl2। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या फॉस्फीन में 3 हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन की संख्या 8 है, तो पहले हम लोग निकाल दे बेटा 3HCl। अब क्लोरीन संख्या 5 बच गई और ये फॉस्फोरस यानी PCl5 बनाता है। दूसरा PCl3 के ऊपर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो PCl5 का निर्माण होता है। PCl3 प्लस PCl5। तो पहला हो गया बेटा, फॉस्फीन के ऊपर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो PCl5 का निर्माण होता है। उसी तरह से PCl3 के ऊपर यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के ऊपर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो PCl5 का निर्माण होता है। तीसरा, शुष्क क्लोरीन की धारा में शुष्क क्लोरीन की अधिक मात्रा में अधिक मात्रा के ऊपर जब श्वेत फास्फोरस की प्रतिक्रिया कराई जाती है
तो PCl5 का निर्माण क्या कहेंगे बाबू, 2P + 5Cl2, ये 2PCl5 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 3 तरीक़ों से हम लोग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए। प्रॉपर्टीज़, ये हल्के पीले रंग का जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा येलोइश वाइट, का होता है। इनमें तेज तीव्र गंध पाई जाती है। ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। रासायनिक गुण, तो पहला दोनों में अंतर क्या होगा PCl3 और PCl5 में, कि वे रंगहीन होते हैं या हल्के पीले रंग का यानी येलोइश वाइट रंग का होता है। इनमें तेज तीव्र गंध पाई जाती है। PCl3 में भी हम लोग तेज़ तीव्र गंध पाते हैं और दोनों जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। रासायनिक गुण में केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहला ऊष्मा का प्रभाव, PCl5 के ऊपर या PCl5 को जब गर्म किया जाता है तो PCl3 में परिवर्तित हो जाता है एवं क्लोरीन गैस मुक्त होती। PCl5 तो पहला हो गया बेटा ऊष्मा का प्रभाव, एक्शन ऑफ हीट। तो जैसे ही PCl5 के ऊपर को हम उच्च तापक्रम पर गर्म करते हैं या गर्म करते हैं तो यह क्लोरीन गैस को मुक्त कर देता है और PCl3 में परिवर्तित हो जाता है। इसके दूसरे गुण को देखा जाए दूसरे हो गए बेटा जल के साथ PCl5 जल के साथ दो प्रकार से
प्रतिक्रिया ए अल्प जल के साथ यह प्रतिक्रिया आकर POCl3 का निर्माण PCl3 में मैंने बताया था इसका नाम क्या है, तो फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड PCl5 प्लस H2O। ये हो गया बाबू POCl3 प्लस 2HCl। अब अत्यधिक जल के साथ यह प्रतिक्रिया आकर फॉस्फोरिक एसिड का क्या कहेंगे बाबू, PCl5 प्लस, यहाँ पर 1 मोल लिए थे H2O का, अब यहाँ पर हमने लिया 4, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई और क्लोरीन की संख्या 5, यानी 5 HCl हम लोग हटा दिए। अब रह गया मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या 3, फॉस्फोरस 1, ऑक्सीजन 4, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। तो जल के साथ यह 2 प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। पहला, हम लोग जल के अल्प मात्रा लेते हैं जहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, परंतु जैसे ही जल की मात्रा हमने बढ़ाया तो यह फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस वीडियो में हमने PCl5 और PCl3 के बारे में हमने जानकारी ली। PCl3 तो पूरा हो गया, PCl5 के कुछ अन्य रासायनिक गुण जो रह गए हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। और अभी तक हमने बताया है उसमें अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।